नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। राजबाड़ा पहुंचे महापौर, व्यापारियों में मचा हड़कंप, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास। राजबाड़ा क्षेत्र में लगी अवैध दुकानों और अतिक्रमण को हटाया, महापौर ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी। शहर की यातायात को सुगम बनाने और राजबाड़ा जैसे व्यवसायिक क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मैदान संभाल लिया। महापौर खुद राजबाड़ा इलाके में पहुंचे और नगर निगम की टीम को जहां से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही फुटपाथ घेर कर व्यवसाय करने वालों के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की गई। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के साथ स्थानीय विधायक गोलू शुक्ला भी मौजूद थे। दोनों ने राजबाड़ा और उसके आसपास के व्यापारियों से चर्चा करते हुए सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी। इसके साथ ही महापौर ने सिटी बस और ई रिक्शा चालकों को नियत स्थान पर ही रुकने की चेतावनी भी दी, ताकि यहां के यातायात में किसी तरह की बाधा ना हो। महापौर ने साफ किया है कि जिस तरह से इंदौर शहर स्वच्छता में अव्वल है, उसी तरह से अब शहर को यातायात में भी नंबर 1 बनाया जाएगा। इस मौके पर नगर निगम, यातायात और पुलिस के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। शहर में जहाँ सड़कों पर, फुटपाथ पर अतिक्रमण हुआ है, लोग स्वेच्छा से हटाएं, नहीं तो नगर निगम अब कार्रवाई करेगी और सामान छोड़ेगी भी नहीं और चालान भी बनाएगी। गाड़ियों को लेकर भी समझाइश दी गई है। अच्छा, विडम्बना की बात यह है कि जो लोग शिकायत करते हैं वो खुद अपनी दुकान के बाहर कब्जा करके रखते हैं। सारे बाज़ारों में कब्जा है, इसलिए स्वच्छता के साथ साथ लोगों को शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए फुटपाथ से अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। उसकी समझाइश देने पूरी नगर निगम की टीम आई है। लोग नहीं मानेंगे तो कार्रवाई करेंगे। मैंने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि सीसीटीवी लगाए जाएं, उसकी लाइव फीड ऑफिस में देखी जाए और जो अधिकारी कर्मचारी गड़बड़ कर रहे हैं, जो लोग रिमूवल के लिए जिम्मेदार हैं, अगर उनके रहते यहाँ रिमूवल नहीं है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। इंदौर के सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टरों की कमी के चलते अब स्वास्थ्य विभाग तय भुगतान कर निजी डॉक्टरों से मदद लेकर सोनोग्राफी करेगा। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में सोनोग्राफी करने वालों की कमी देखी जा रही है और ऐसी स्थिति से स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी संस्थाओं के साथ अनुबंध किया जाएगा, जिसमें निजी विशेषज्ञ निश्चित भुगतान के साथ सेवाएं दे सकेंगे। यह सेवाएं सिर्फ गर्भवती स्त्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए होगी। वहीं सीएमएचओ का कहना है कि अब निजी प्रैक्टिस करने वाले रेडियोलॉजिस्ट को प्रति सोनोग्राफी के लिए 500 रुपए दिए जाएंगे। वहीं इसके लिए इंदौर रेडियोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने आदेश को समझने के लिए सीएमएचओ से मुलाकात भी की है, जिसके बाद जल्द ही निर्णय हो जाएगा। नहीं, वो जो गवर्नमेंट के नॉर्म है उसके हिसाब से ये है कि जहाँ पर भी सोनोग्राफी सेंटर है और वहाँ पर अगर सोनोग्राफी नहीं हो रही है तो प्राइवेट के डॉक्टर्स के भी हम लोग उसको टाई अप कर लें और उसे अनुबंध करके उनकी सहमति के साथ ही सब उनसे कराएंगे। अगर वो गवर्नमेंट के अगर अस्पताल में कोई आता है और सोनोग्राफी की उसको ज़रूरत पड़ती है तो उसको वहाँ पर गवर्नमेंट के डॉक्टर्स लिखेंगे प्राइवेट अस्पताल को और वहाँ पर उनको 500 रुपये का इंसेंटिव है कि 500 रुपये में अगर वो करें, फिर उनको टाई अप वो खुद ही करेंगे कि वो 500 रुपये में सोनोग्राफी करने को तैयार है या नहीं है। इंदौर में नकबजनी की घटनाओं ने पुलिस के नाक में दम कर रखा है। कुछ ऐसा ही मामला भवरकुआं थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यापारी हेमंत मालवीय के घर अज्ञात बदमाशों ने सोने चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ किया। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल मामला भवरकुआं थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाले व्यापारी हेमंत मालवीय अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में गए हुए थे। तभी घर को सूना पाकर कुछ अज्ञात बदमाशों ने घर में खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और सोने चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। वहीं जब नौकरानी साफ सफाई के लिए घर पहुंची तो घर का ताला टूटा हुआ था। तत्काल जानकारी मालिक को दी। घटना के बाद एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस पर कई फिंगरप्रिंट्स मौके से बरामद किए गए हैं। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आज सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच जो है शिव मूर्ति नगर कॉलोनी है पालदा क्षेत्र में, वहाँ पे रहने वाले जो हेमंत पिता सूरजमल पालवीय अपने भाई के लड़के की सगाई में गए हुए थे। उनके घर में ताला लगा गए हुए थे। तब इनके द्वारा अपने पड़ोसी को बता के घर दिखाया गया तो ऊपर काफ़ी सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था और सबसे ऊपर टॉप फ्लोर की छत के पास जो एक लोहे की खिड़की की जो ग्रिल थी वो निकली हुई थी। मौके पर थाना प्रभारी और उनकी टीम, एफएसएल, डॉग स्क्वाड सभी गए। उनने बाकायदा उसकी बारीकी से इसकी छानबीन की और मामला जो है पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया।
इंदौर में नियम के विपरीत लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने वालों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद महापौर ने भी दिए अधिकारियों को सख्त निर्देश। दरअसल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहली कैबिनेट की बैठक के बाद तहत दिए आदेश के बाद अब इंदौर नगर निगम भी इस मामले में सक्रिय हो गया है, जहां महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि सीएम के निर्देशों के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक अवांछित रूप से लाउड स्पीकर का उपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव की माने तो नियम तोड़ने वालों को लेकर निगम हमेशा सख्त रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कई फैसलों के साथ ही अनाधिकृत रूप से ध्वनि विस्तारक यंत्र या लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध करने की बात कही है। देखिए, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और मध्य प्रदेश सरकार के कल के दिशा निर्देशों के अनुरूप बिना अनुमति के तय सीमा के बाहर यदि कोई लाउड स्पीकर का उपयोग करता है तो उनके खिलाफ चेतावनी देकर और दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी नगर पालिकाओं को, जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं, हम भी उनका कठोरता से पालन करेंगे। उनके खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है और ऐसा कहीं से भी जानकारी आएगी तो उनके खिलाफ अब लगातार कार्रवाई होगी। ये अतिक्रमण के खिलाफ की मुहिम चुनाव के पहले हमने शुरू की थी। आपको ध्यान है, शहर में उन स्थानों को भी खाली करने का काम किया था जो कभी नहीं हुए थे। अब वो मुहिम लगातार आचार संहिता हटने के बाद अब जारी रहेगी। मेरा इंदौर की जनता से विशेष आग्रह है, आप लोगों से भी आग्रह है कि ये अभियान इंदौर के हित का अभियान है, इसको सकारात्मक रूप से हम आगे बढ़ाएं। इस दृष्टि से लोगों को समझाइश देनी होगी कि सड़कों पर गाड़ी लगाकर वो न जाएं। आग्रह आह्वान मैं आपके माध्यम से और कर देता हूं कि हमने 22 सितंबर को नो कार डे शुरू किया था कि लोग प्रयास करके सड़कों पर कम गाड़ी लेकर आएँ। यदि हम चाहें और हम सब मिलकर कोशिश करें तो महीने का हर 22 तारीख को नो कार डे के रूप में सेलिब्रेट करें, लोग कम से कम कार लेकर निकलें। हम सब उसका प्रयास करें और 22 सितंबर को तो आवश्यक रूप से प्रयास करके नो कार डे सेलिब्रेट करें। निर्भया दिवस के उपलक्ष्य में बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसी के चलते स्वास्थ्य को भी महत्व दिया जा रहा है, जिसके चलते 10,600 बच्चियों की हीमोग्लोबिन की जांच स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग मिलकर करेगा। दरअसल निर्भया दिवस के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग और स्कूल विभाग के द्वारा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, जिसमें 26 स्कूलों की सूची दी गई है। यह 6ठी से 12वीं तक के बच्चों की जांच की जाएगी, जिससे उनमें हीमोग्लोबिन की कमी का पता लगाया जा सके। अगर किसी विद्यार्थी को हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसके लिए उन्हें उपचार भी दिया जाएगा। निर्भया दिवस के इस अवसर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अगर वह शारीरिक रूप से सशक्त होंगी तभी वहां हर परिस्थिति से लड़ सकेंगे। देखिए, माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 16 दिसंबर को निर्भया दिवस मनाया जाना है, जिसके तहत बृहद स्तर पर तैयारियां की जा रही है। और चूंकि इंदौर जिला काफ़ी समृद्ध रहा है इन सब चीज़ों को लेकर के और नए इनिशिएटिव्स को लेने के लिए, और इस तारतम्य में जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर एवं जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर दोनों के समन्वय से हम हीमोग्लोबिन जाँच कराने जा रहे हैं लगभग 10,600 बच्चों का, जो 26 स्कूलों की लिस्ट हमको जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिलाई गई थी। और उनमें हमने हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट लैब और हमारी जो ANMs हैं उन लोगों के माध्यम से हम हीमोग्लोबिनोमीटर के द्वारा इन लोगों के टेस्ट कराएंगे और उनकी जो हीमोग्लोबिन है उसके आधार पर उन लोगों की आगे आने वाले समय में जो भी हम लोगों को और भी उनके लिए आवश्यक कार्रवाई करनी वो की जाएगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।